लालू जी के राज में बिहार को छोड़ देना पड़ा। लालू जी ने पूरा गोबर कर दिए बिहार को। बिहार किसी के बाप का है या लालू यादव के बाप का है, तेजस्वी यादव के बाप का है। वो समय गया जब तेजस्वी यादव के बाप का बिहार हुआ करता था। बिहार चुनाव को लेकर बात करेंगे। बिहार की जनता किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पर? किन सरकारों की कार्य बेहतरीन लगे थे? क्योंकि तमाम पार्टियां बिहार में रह चुकी हैं, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेडीयू या फिर एनडीए गठबंधन हो। इस बार जो बिहार में तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, चाहे बीड़ी से बी फॉर बीड़ी हो या बी फॉर बिहार को लेकर सियासी संग्राम हो या फिर मोदी जी की माता के लिए अभद्र टिप्पणियाँ, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, इन तमाम बयानों पर बात करेंगे। हम समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर से। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, किसे इस बार मौका देना चाह रही बिहार? जो हमारे अपनी राज्य को ऊपर करेगा उसी को दिया जाएगा ना। क्या लगता है कौन ऊपर कर सकता है, किस पे उम्मीद है? अब तो हम हम तो दिल्ली में रह रहे हैं तो इतना तो पता नहीं है अभी कौन। समय से दिल्ली में रह रहे हैं? हम 25 साल से हैं। 25 साल से। हाँ। अच्छा, दिल्ली से बिहार से तमाम लोगों ने पलायन किया हुआ है। दिल्ली में कई लोग रहते हैं। हाँ। क्या वजह थी कि लोगों ने बिहार से पलायन किया और दिल्ली में रहना? लालू जी के राज में बिहार को छोड़ देना पड़ा। लालू जी ने पूरा गोबर कर दिए बिहार को। अच्छा, और क्या? गोबर कैसे? जैसे आप किसी को कोई काम नहीं दे रहे हैं, पढ़ा लिखा सब बाहर भाग रहा था, तो इसी में सब बाहर निकलते चला गया। जंगल राज कहा जाता है। आप तो बिहार में रही होंगी उस समय। जंगल राज जो कहा जाता था कि लालू के समय में जंगल राज था बिहार, उस जंगल राज मतलब कैसे था? क्राइम होते थे क्या? पढ़े लिखे को कहते थे कोई काम का नहीं है, लाठी को तेल पिलाना है, तो इसलिए बिहार छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, शासन कानून व्यवस्था, महिलाएं सुरक्षित थी क्या उस समय में? अभी इसके तो महिलाएं के लिए अब हम लोग बाहर निकलते नहीं थे इतना। क्यों नहीं निकलते थे? डर के मारे? हाँ, डर के मारे नहीं निकलने दिया जाता था घर डर से। के मारे घरों से बाहर? हाँ हाँ। अभी कभी गए बिहार इन वर्षों में? है, नीतीश जी के सामने है, बिहार बहुत अच्छा सुधार में है। महिलाएं सुरक्षित है, घर से बाहर निकल सकती हैं? हाँ, निकल सकती है अभी बहुत अच्छा किए हैं। हाँ। दोबारा देखना चाहेंगे? हाँ, दोबारा चाहेंगे देखना नीतीश जी को। महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल किया हो बिहार में? बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है, हम रह नहीं रहे हैं। आपके रिश्तेदार रहते होंगे, बातें होती, खबरें चल। हाँ हाँ, अच्छा किए हैं। हाँ। तेजस्वी यादव को जानती हैं आप? तेजस्वी नहीं चिराग पासवान जानते हैं, लेकिन सबको नहीं बता सकते। देखिए, बिहार को लेके क्या लगता है आपको? क्या बिहार चुनाव में किसे मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ पर जनता चुनेगी या फिर किस पार्टी की सरकार वहाँ पे बनेगी? देखिए, सरकार तो एनडीए की आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मेरी नज़र में मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए क्योंकि बिहार में विकास हुआ है। मैं ये नहीं कह रही बिहार में विकास नहीं हुआ है। 17 सालों में जो गुंडा राज वहाँ पे था, जितनी चोरियां वहाँ होती थी, जितने घोटाले होते थे, जिस तरीके से लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, गांव में बिजलियां भी नहीं थी जिस बिहार में, वो उस बिहार में आज उन्नति तो हुई है, विकास तो हुआ है, पर उस स्तर पे नहीं हुआ जितना हमें भाजपा या एनडीए से उम्मीद है। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। नीतीश कुमार के अलावा एनडीए अगर कोई नया चेहरा लेकर आती है तो ये और भी अच्छी बात है, वरना ये एनडीए के हाथ में, अगर वो नीतीश कुमार को ही वहाँ का दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं, बिहार में जितनी धीमी रफ्तार से विकास हो रहा है, उतनी ही धीमी रफ्तार से विकास होता रहेगा। बिहार में अगर विकास हुआ होता तो बिहार से पलायन खत्म होता, बिहार में बाढ़ग्रस्त बिहार नहीं होता, जैसे अभी आपदा आई और राहुल गांधी फिर वापस भाग गए, और बिहार में स्वास्थ्य पे काम होता, अभी भी हुआ है पर उस स्तर पे नहीं हुआ है। मैं हमेशा एक ही बात बोलूँगी, जहाँ भाजपा गलत है या जहाँ एनडीए गलत है, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती, मैं हमेशा एक लीडर का समर्थन करती हूँ। जैसे योगी आदित्यनाथ है, यूपी की आज तो काया ही पलट दी है, इसीलिए हम चाहते हैं पूरे भारत की काया पलटी जाए। एक सवाल है, लालू जी कह रहे हैं कि मोदी जी कैसे जीतेंगे बिहार में? फैक्ट्री बाहर गुजरात लगाएंगे, विक्ट्री कैसे मिलेगी फिर बिहार? क्यों नहीं मिलेगी? बिहार किसी के बाप का है या लालू यादव के बाप का है, तेजस्वी यादव के बाप का है। वो समय गया जब तेजस्वी यादव के बाप का बिहार हुआ करता था। अब बिहार भारत का एक राज्य है। पूरे देश में भाजपा को अगर कोई मुख्यमंत्री चेहरा है जो जैसा लाना चाहिए मुख्यमंत्री, जहाँ जहाँ भाजपा है, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री लेके आओ। हमें क्राइम मुक्त भारत चाहिए, क्राइम मुक्त दिल्ली नहीं चाहिए, क्राइम मुक्त बिहार नहीं चाहिए, हमें क्राइम मुक्त भारत चाहिए। बहुत बढ़िया। भारत।
केवल बीजेपी से ही क्यों उम्मीद है कि क्राइम मुक्त भारत करेगी? कांग्रेस से, आरजेडी से क्यों नहीं? मैं कितनी बार बोलूं, पार्टी काम करेगी। मैं कितनी बार बोलूं, मुझे भाजपा से उम्मीद नहीं है, मुझे योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। कोई चेहरा है योगी आदित्यनाथ जैसा बिहार में जो आपको लग रहा है? बिहार में खड़ा कीजिए ना चिराग पासवान को, नहीं लड़वाएंगे। मैं तो कहती हूँ भाजपा पूर्ण सीटों पे लड़े ना। ये बिहार में, बिहार की पता है खोखला करने की नींव क्या है, जो नीतीश कुमार ने नहीं रखी, जो लालू यादव ने रखी है। मैं बताती हूँ, वो है जातिवाद। ये वही लालू यादव है जो चुनाव जीतने से पहले कहता था कि मैं जातिवाद बिहार से खत्म करूंगा, मैं हिंदुओं को एक करूंगा। लालू यादव ने ये बात बोली थी, ऑन रिकॉर्ड है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप पढ़ लीजिएगा जाके, कि मैं जातिवाद का समर्थन नहीं करता। और वही लालू यादव है जिसने पूरे बिहार को जातियों में तोड़ दिया। सिर्फ एक समुदाय का समर्थन किया, एक समुदाय का समर्थन किया, हिंदुओं को जातियों में तोड़ दिया। और आज भी वो उसी नींव को जिंदा रखने का काम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी किया है, इसीलिए बिहार में उतना विकास नहीं हुआ है। खत्म होना चाहिए। लालू प्रसाद ने बिहार में जाति में बांटने का कार्य किया, इसलिए विकास नहीं किया, क्या कहेंगे? नहीं, इन बातों से मैं समर्थन नहीं है। लालू प्रसाद एक ऐसा नेता है जो बिहार का खाका तैयार कर दिया, उस पर आज तक चल रहा है। आज तक बिहार में लालू प्रसाद के ऐसा नेता नहीं हुआ है। जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी उन्होंने चलवाया है। किस चीज़ में कमी है? बात रही नेता की, 15 साल में डीजल गाड़ी खराब होता था, बंद हो जाती थी। मैंने 5 साल एक्स्ट्रा दिया, 20 साल दिया। क्या हमारे बिहार का दुर्दशा करा है? ठेल ठाल के उन्होंने एक शराब बंद करके 100 नशे में बच्चों को डुबा दिया बिहार के अंदर में है। खुद गांजा पीते, विधानसभा में पूरी दुनिया देखा है, कितनी गंदी बात बोली है। पीछे बैठी हुई महिला मुंह पे कपड़ा रखती है। वो आदमी कौन मुंह से बिहार में चुनाव लड़ रहा है? 2024 में बोला था मेरा लास्ट चुनाव है, तो वो मजबूरी बीजेपी। मेरा आपसे भी एक सवाल, मेरा आपसे भी, राहुल के काल में जो IAS ऑफिसर की पत्नियां तक सुरक्षित थी, उस पर क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार को बीजेपी उस पर जवाब तो रखा है आज तक नीतीश कुमार। एक सवाल का जवाब दीजिए सर। सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस देश में कमी पता है किस चीज में है? इस देश की कानून व्यवस्था में। बिल्कुल सही बात है। इस देश में कमी पता है किस चीज में है? इस देश के संविधान में। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दे रखा है ना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच 11 साल पहले ही क्यों आया? कांग्रेस के समय में तो नहीं था, सिर्फ संविधान में लिखा हुआ था, सिर्फ संविधान में लिखा हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच, मानता कोई नहीं था। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता तो आप जैसे मीडिया वालों का मुंह बंद नहीं किया जाता। कांग्रेस काल में जो अखबार छपते थे ना, उन्हें जलाया नहीं जाता रद्दियों के भाव में। कांग्रेस तो आरोप लगाता, विपक्ष आरोप लगाता है कि मीडिया की जो रैंक गिरी है वो इस समय गिरी है भाजपा के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में, क्योंकि अब मीडिया को बोलने का मौका मिल गया ना मैडम। अब मीडिया के, जनता को छोड़िए, अब सबसे पहले इस संविधान के चौथे स्तंभ के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब आप जिसे चाहें उसकी पोल पट्टी खोल सकते हैं। आप भाजपा की भी पोल पट्टी खोल सकते हैं, आप कांग्रेस की भी पोल पट्टी खोल सकते हैं। अंतिम सवाल आपसे हमारा, आप चिराग पासवान को ही क्यों देखना चाहती हैं बिहार? सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, मैं कह रही हूँ भाजपा योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम लेकर आए। कोई और है तो लेकर आओ यार, कोई और है तो लेकर आओ। क्यों असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है? हेमंत बिस्वा शर्मा का नया बयान सुना आपने? नवरात्रों में जो कोई भी दंगाई होगा ना, शूट एट साइड का ऑर्डर है। अगर नवरात्रों में किसी ने भी पत्थरबाजी करी असम में, शूट एट साइड का ऑर्डर है। किसी में कूदा, इतना तो शायद योगी आदित्यनाथ में भी नहीं होगा, वो तो बुलडोजर चला देते हैं। वो होने के बाद, क्राइम होने के बाद एक्शन लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा क्राइम होने ही नहीं देते हैं, पहले ही एक्शन ले लेते थे कि शूट एट साइड का ऑर्डर। हमें ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए हमें। हाँ, ये बहन जी अभी कह रही थी चिराग पासवान को मैं किस बिना पे चुन के लाऊं? बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, उस बंदे पे कैसे विश्वास करे? इधर आओ, सुनो, चिराग पासवान की बातें मेरी बहन कह रही थी। चिराग पासवान पे कैसे विश्वास कर ले? बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, 10 साल से अपने जहाँ जमुई का है, आज तक पार्टी ऑफिस नहीं खोल पाया है। बिहार का वो केंद्रीय मंत्री बना पड़ा हुआ है, क्या काम करा हमारे लिए? 5 सीट लाया था, उसका नारा क्या होता है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो बिल्कुल मोदी जी की तरह झूठ बोलता है। पहले किसे देखना चाहते, देखना किसे चाहते? कह तो दिया तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, 25 से 30 नहीं चाहिए गजेड़ी नीतीश। अभी आपने निर्मला सीतारमण मैम का, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका संसद में एक बहुत मीम वायरल हो रहा है, आपने सुना होगा। करप्शन के ऊपर आप विपक्ष वाले, उन्होंने खाली कांग्रेस कहा था, मैं कह रही हूँ पूरा विपक्ष करप्शन के ऊपर आप बात करेंगे भैया, डेटॉल भी फीका पड़ जाएगा आपके कीटाणु करप्शन के मारने के लिए। पूरे विपक्ष के डेटॉल भी फीका पड़ जाएगा।
ये लोग करप्शन पे बात करेंगे, ये लोग बिहार को सुधारने की बात करेंगे, जिन्होंने बिहार जो हमारे ऋषि मुनियों की ज़मीन थी, जो हमारी सीता माता की जन्मभूमि थी, ये लोग उस बिहार पे बात करेंगे। अरे जानते भी नहीं होंगे सीता माता कौन थी, कभी रामायण पढ़ी भी नहीं होगी, इनका नाम पूछ लेती ना आप एक बार। जानते भी नहीं होंगे बिहार का इतिहास क्या है, नाम पूछती मैडम आप तो पता चलता। राम जी का नाम बताइए। आप मेरे से सवाल ना पूछिए। आप घबरा आप ये छोड़ो, एक बार छोड़ो, पकड़िए। नहीं पकड़िए। आप नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं तुम आपका नौकर नहीं हूँ, पकड़िए। मैं तुम्हारा नौकर नहीं कीजिए हूँ। सवाल, कीजिए बताइए, सवाल। राम जी का नाम अरे बताइए। पकड़िए। अरे आप सीता जी के बारे में इतना जानती हैं तो राम जी का नाम बताइए। सवाल का जवाब क्यों दूं? आप मीडिया आपके से पास है ही नहीं जो आप आप नहीं देना चाहती हैं। आप केवल यहाँ भाजपा की आप उपलब्धियाँ मीडिया गिनाती से हैं, हैं। मीडिया से नहीं है। लेकिन जो आप कह रही हैं सीता जी के बारे में, ना सुनिए, ऑन कैमरा बोल रही हूँ। जिस दिन माइक पकड़ के आए ना, एक सेकंड उस दिन मुझसे सवाल लाइए कीजिएगा। लाइए, हमको माइक दे दीजिए। नहीं माइक देख सकते हैं, हमारा माइक है, आप अपना खरीद के लाइए। आप सीता जी के बारे में इतना जानती हैं तो राम जी का असली नाम बताइए। अरे पूछिए, अरे एक सवाल। आप बताइए। मेरा इतिहास क्या है? नहीं, इतिहास मुझे बिहार ना कभी बताएं। गई हैं आप? बिहार मुझे कभी पता गई है हैं? कि मैं कहीं नहीं गई। आप जितना बिहार में बिहार में पैदा हुए हुए इनको वर्ष नहीं हुआ ना। बिहार नहीं गई हूँ। सीता जी के बारे में जानती हैं, राम जी का नाम बताइए। मैंने कब कहा मैं बिहार नहीं गई हूँ? बता दीजिए आप। पुष्प मित्र सुंग, पुष्प मित्र सुंग। तुम्हें कैसे पता? मैं भी पढ़ाई करता हूँ भाई। त्रेता युग से है भैया। अच्छा आ जाए वाह। अब सुनिए, दीदी की सुन ली। सुनिए, मैंने कभी नहीं कहा मैं बिहार नहीं गई हूँ। हाँ तो आपने खुद अभी कहा मैं कभी बिहार नहीं गई हूँ, मैंने पढ़ाई की है, झूठ मत बोलिए। थोड़ी देर पहले यही कहा था। लेकिन सर एक सारे सवाल मैंने क्या कहा था, ये वीडियो में है। बिहार का इतिहास क्या था वो मैंने पढ़ा है, और जब से मैं पैदा हुई हूँ उसके बाद और अब बिहार कैसा है वो मैंने जाके देखा है। आपके पैदा होने के बाद ही देश। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत की शुरुआत मेरे पैदा होने 22 साल पहले नहीं हुई है। जिस हिसाब से भारत की शुरुआत 22 साल पहले नहीं हुई है। इंट्रोडक्शन इस हिसाब से दे रही अरे हैं। भैया ये लोग बताएंगे। मैं पहले तो शराब पी के नहीं, वीडियो शराब पी के दिखाएंगे, नहीं, दिखाएंगे वीडियो। बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन जायज क्वेश्चन होंगे, शराब पी के नहीं बात करेंगे तब दिखाएंगे। अरे सही बात है, शराब पीकर के बात नहीं करनी चाहिए। आप मैडम यहाँ आधे से ज्यादा लोग हैं ना पी करके ही बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हम रहने वाले तो बिहार के हैं, बिहार के कौन से जिला से हैं? भागलपुर। हाँ, क्या लगता है किसे मौका देना चाहिए इस बार में? बिहार में किसे मौका देना चाहिए ये तो अभी अंदर में है। अंदर में है। हाँ, और क्या, पहले से बोलने का चीज नहीं है। आप या हम इसको डिसाइड करने वाले नहीं हैं। फिर भी इसको कांग्रेस decide रह करने चुकी तो है, बात आरजेडी रह चुकी है, ना? एनडीए रह चुकी है, काम कर रही है, काम किसने बेहतरीन किया? अभी बोलने से कुछ भी नहीं हो रहा। वोटर के टाइम में वोटर का मन आता है, डायरेक्ट वोट देंगे मतलब? डायरेक्ट वोट देंगे, उस समय जो आकलन करेंगे जिसको देना होगा दे देंगे। अगर आप अभी पूछ लेंगी वोट किसको देंगी, गलती से इन भैया ने भाजपा बोल दिया, कांग्रेस तो कह देगी भैया वोट चोरी हो गई, लो भाजपा और इससे क्या सबूत मिल जाएगा एक और। अरे मैं बाय चांस कह रही हूँ भैया, बाय चांस आपने कह दिया मैंने भाजपा को वोट देना है, मैंने भाजपा को वोट देना है, इन्होंने एक बार कह दिया कि नीतीश कुमार को ही वोट देना है, कांग्रेस को तो एक और सबूत मिल जाएगा वोट चोरी हो गई, चाहे वो अपने मन से वोट दे, पर वोट चोरी हो गई, खड़े खड़े वोट चोरी हो गई। वोट चोरी और वोट का लुटेरा, ये बिहार वाले को कोई नहीं सिखलावेगा। वोट चोरी क्या होता है और वोट का लूट किसको कहते हैं, बिहार वाले को अच्छे से पता है।